वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 6वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति का उपक्रम है। तो इस 6ठे मंत्र के देवता मरुद्गण हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं, छंद गायत्री। तो मरुद्गण के विषय में पूर्व के मंत्रों में प्रकाश डाला जा चुका है। मरुद ये उग्र स्वभाव के सेनापतित्व सैनिक गुणों से विभूषित दिव्य शक्ति हैं। इंद्र जो सृष्टि का नियामक है, उसके प्रधान सैनिक हैं। इनका एक गण है, समूह है, और ये अपनी शक्तियों से लोक कल्याण में निरत रहते हैं और बाधक शक्तियों का विनाश करते हैं और इस कृत्य में इंद्र के सहयोगी बनते हैं। ये दिव्य देव हैं। प्रस्तुत मंत्र में दिव्यता प्राप्ति हेतु, देवत्व प्राप्ति हेतु इन मरुद गणों की उपासना की बात कही गई। तो मरुदगण के गुण धर्म क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, आज बातें मंत्र में संकेतित की गई हैं। और कहा गया है कि जो उत्तम कोट के अस्तोता हैं वे दिव्यता प्राप्ति हेतु, देवत्व प्राप्ति हेतु दिव्य गुणों से विभूषित मरुद गणों की उपासना करते। तो मंत्र इस प्रकार से है। देवयन्तो यथा मतिमच्छा विद्वद्वसुं गिरः महामनुषत श्रुतम्। देवयन्तः, देवयन्तः का अर्थ हुआ कि देवत्व प्राप्त की कामना वाले। देखिए सज्जनों, वेद में देवत्व प्राप्ति की शिक्षा लगभग प्रत्येक मंत्र में दी गई। मनुष्य उठे और मानव के सामान्य स्तर से देवत्व प्राप्त करे। देवत्व का अर्थ हुआ अपने में दान वृत्ति का विकास करे, आदान माने प्राप्ति भी करे, क्योंकि जब प्राप्त नहीं करेगा तो देगा क्या। लेकिन वो प्राप्ति स्वयं तक ही सीमित न रहे, बल्कि दान वृत्ति से आदान पोषण। यह ऋषि का कथ्य है। जो सृष्टि में सबसे कमी है मानव में, वो यह है कि वो संग्रही प्रवृत्ति का होता है। वो आदान तो चाहता है, लेना तो चाहता है, संग्रह तो चाहता है, लेकिन प्रदान नहीं चाहता है। यह मानव की सबसे बड़ी जरूरत है। इस विषय में हम कभी अवसर आने पर एक प्रसंग भी कहेंगे, जिसमें कि बताया गया है कि मानव में सबसे बड़ी कमी होती है, वो यह है कि वो आदान यानी ग्रहण तो करना चाहता है, लेकिन प्रदान नहीं करता है।
इससे संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन कब रहता है? जबकि आदान और प्रदान दोनों में बराबरी रहे, संतुलन रहे। अगर कोई आदान नहीं करेगा, प्राप्ति नहीं करेगा, तो प्रदान क्या करेगा? लेकिन प्राप्ति ही करता जाए, संचय करता जाए और प्रदान न करे, समाज के हित में उसे न लगाए, धन को ज्यों का त्यों रहने दे, तो फिर वह धन जो है वह एक पोड़े की तरह अनिष्टकर हो जाता है। ये भारतीय संस्कृत में बहुत कहा गया है, जगह जगह पर कहा गया है, आप सब जानते होंगे। और ये वेद इस बात को बहुत पुष्ट, बहुत जोर देकर के कहता है। तो लगभग सब मंत्रों में ये बात मिलेगी। तो वही कहा जा रहा है इसमें भी कि देवयंतो, देवत्व, मनुजत्व से उठकर देवत्व की प्राप्ति के लिए जो है अच्छ मति, यानी श्रेष्ठ मति वाले, विरह माने उपासक, उत्तम विचारक, उत्तम उपासक जो हैं वो क्या करते हैं? अनुषत, अनुषत माने प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? वसुम, महान, यानी वसु माने धन को देने वाले, महान ज्ञानी मरुद्गणों। तो मरुद्गणों का विशेषण है कि वे जो है वसुम माने धन के स्रोत हैं। वसु धन के स्रोत हैं। और कैसे हैं? महान, महान माने महान है। और कैसे हैं? श्रुतम, श्रुतम माने विख्यात हैं अपने दान प्रवृत्ति के लिए, अपने शक्ति के लिए वे श्रुतम हैं, विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे मरुद्गणों के लिए अच्छ माने अच्छी, श्रेष्ठ, विरह, प्रार्थनाओं से युक्त उपासक अथवा ऋत्विज यथा मतिम, जिस विचार से इंद्र की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, उसी बुद्धि और विचार से, उसी निष्ठा से, उसी मनोयोग से इन मरुद्गण की उपासना करें। क्योंकि ये वसुम ये साधारण नहीं है। वसुम माने धन को देने वाले हैं। धन के सज्जनों केवल ये रुपए पैसे में, द्रव्य में सीमित धन को नहीं समझना चाहिए। जहाँ धन आवे वहाँ धन के विविध रूप हैं। विद्या धन है, ज्ञान धन है, बुद्धि धन है, सौहार्द माने मित्रता का धन है, मानवता का धन है, शिष्टता का धन है, सदाचार का धन है, सद्विचार का धन है। तो धन सब कुछ है जिससे मनुष्य धन्य बन जाए, जिससे समाज धन्य बन जाए, वो सब धन है। तो जहाँ भी धन की बात आवे वहाँ उसको संकुचित सीमा में बांध करके बैंक बैलेंस ही से नहीं जोड़ना चाहिए। वो जो व्यापक रूप में आचरण का धन है, जो मानवता का धन है, जो सद्विचार का धन है, वो सब धन। क्योंकि बहुत धन हो लेकिन अगर सुबुद्धि का धन ना हुआ तो वो धन बड़ा अनिष्टकारी होगा और बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाए। इसलिए वेद मंत्र के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए प्रत्येक शब्द में छिपे हुए वैशिष्ट का अनुभावन, विचारना परमावश्यक है। तो जो मरुद्गण है वो धनवान है
और क्या है, श्रुतम, कीर्तिमान है, और कैसे हैं, महान, महान हैं। तो ऐसे मर्द गणों के लिए हे अच्छमति, हे उत्तम बुद्धि वाले विचारक, गिरह माने स्तुतिकर्ता, उपासकों और ऋतुजो, देवयंतो, अपने में देवत्व लाने के लिए, यथा इंद्रम उपासक, जिस निष्ठा के साथ इनकी उपासना करते हो, उसी निष्ठा के साथ बहुश्रुत, अति महान, धनवान, कीर्तिमान मरुद गणों की भी उपासना करो, ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। तो अब इस मंत्र के भावों का विस्तार छंदोबद्ध वाणी में इस प्रकार से किया गया है। देवत्व प्राप्ति हित मरुद गणों की अस्तोता स्तुति करते, बहु धनैश्वर्य संपन्न मरुद गण, महिमा मंडित हैं वैसे, विख्यात तथा निष्णात बहुश्रुत इंद्र देवता हैं जैसे। ध्यान मरुद गण का हम सब भी उसी भावना से धरते, ध्यान मरुद गण का हम सब भी उसी भावना से धरते, देवत्व प्राप्ति हित मरुद गणों की अस्तुता स्तुति करते हैं, अस्तुता स्तुति करते। हाँ, तो अब प्रथम मंडल के छठे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। ऋषि पूर्वत हैं और देवता मिलित हैं, यानी मरुदगण और इंद्र दोनों को सम्मिलित रूप से प्रार्थित किया गया है। तो पूर्व मंत्र में कहा गया है कि जो मरुदगण हैं वो सैनिक गुणों से विभूषित हैं, और इंद्र भी वीर तत्व का द्योतक है, वरिष्ठ का देवता है और आसुरी शक्तियों का विनाशक है, उसके परम सहायक है मरुदगण। और मरुदगण जो है वो इंद्र के साथ ही रहते हैं, उसके अंतरंग है, दोनों में समानता है। तो इंद्र के साथ रहते हैं, संगमनशील हैं, साथ साथ चलते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि उनके साथ रहने से महान, वो स्वयं इंद्र तुल्य ही महान। वो मंत्र तो सुने। इंद्रेण समहि दृक्षसे संजगमनो अभिभ्युषः मंदो समान वर्चसा। तो ये मरुदगण इंद्रेण संजगमाना, ये इंद्र के साथ साथ गमन करने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। श्री माने निश्चय ही, ये अविभिषा माने निर्भीक है। जैसा कहा गया है, दोनों अविभिषा है। अविभिषव होगा अगर हम इसको लौकिक संस्कृत में कहते, और लगा देते हैं द्विवचन में, लेकिन वैदिक संस्कृत में द्विवचन में आ रहता है। तो अविभिषा, ये दोनों यानी मरुदगण और इंद्र कैसे हैं? निर्भीक, न विघ्न बाधाओं से, शत्रुओं से इंद्र डरते हैं और न मरुदगण डरते हैं।
अब विभिषा और कैसे हैं मंदु। मंदु का अर्थ हुआ मदमस्त रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले। तो दोनों कभी चिंता नहीं करते, सदैव प्रसन्न रहते हैं। मंदु मदमस्त रहते हैं, मत्त रहते हैं। मत्त का मतलब यह हुआ कि अपने आंतरिक आनंद से प्रफुल्ल वदन रहते हैं। ये भी एक गुण है। मुदिता मनुष्य का बहुत बड़ा गुण कहा गया है और योग दर्शन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 गुण साधक के लिए बताए गए हैं। तो मुदिता, प्रसन्न चित्त रहना, ये बहुत बड़ा गुण है। मनुष्य जब देखिए तब चिंता में पड़ा रहता है, हमेशा मुंह लटकाए पड़ा रहता है, संपन्न होते हुए। लेकिन नहीं, आप इनसे शिक्षा लो, मरुदगण शिक्षा लो। वे कैसे हैं? मंदु। मंदु के मन सदैव प्रफुल्ल चित्त रहने वाले हैं। मुसीबत अपनी जगह पर, संकट अपनी जगह पर, परिस्थितियां अपनी जगह पर और प्रसन्नता अपनी जगह पर। तो दोनों मंदु हैं, माने प्रफुल्ल वदन रहने वाले हैं। और कैसे हैं? समान वर्चसा, समान वर्चस्व वाले, समान दीप्ति वाले हैं। दोनों में बल, विक्रम, दीप्ति माने जो तेज है वो समान है। तो उनको संदृक्ष से माने वे इस प्रकार से जो दृश्यमान हो रहे हैं अपनी निर्भीकता में, अपनी प्रसन्नता में, उन दोनों की उपासना करो और दोनों में अद्भुत साम्य है। और उपासक में उपास्य के गुण का आगमन, संक्रमण होता रहता है। जब हम तेजस्वी प्रसन्न वदनम, हमेशा जब विष्णु जी की या किसी देवता की गई तो हमेशा प्रसन्न वदनम ध्याये, प्रसन्न वदन उनका रहता है। तो जब हम प्रसन्न वदन देव का ध्यान करेंगे, बलशाली देव का ध्यान करेंगे, कृपालु देव का ध्यान करेंगे, तो हमारे मन में भी वे गुण संक्रमित होते रहेंगे, उतरते रहेंगे। इसलिए ध्यान में सदैव किसी देवता की जब उपासना की जाती है तो ध्यान के योग उसको कह प्रसन्न वदन है, वे वीरत्व के गुण से युक्त हैं, वे शस्त्रास्त्रधारी हैं, वे संरक्षक हैं, वे निर्भीक हैं, आदि आदि बातें जैसे हम कहते हैं वैसे ही कही गई है इस मंत्र में भी मरुद गणों और इंद्र के विषय में। यानी दोनों जो हैं वो साथ साथ रहने वाले हैं, दोनों निर्भीक हैं, दोनों प्रसन्नचित्त हैं, दोनों समान दीप्ति वाले, वो जो तेज वाले हैं। और ऐसे दोनों देवों के हे साधकों मिलित उपासना करो, मिल करके उपासना करो। यह है संदेश मंत्र दृष्टा ऋषि देता है। इसी तथ्य को छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। हे मरुदगणो, हे मरुदगणो, तुम और इंद्र में साम्य विलक्षण विद्यमान है, साम्य विलक्षण दृश्यमान। हे मरुदगणो, तुम और इंद्र में साम्य विलक्षण दृश्यमान। तुम दोनों निर्भीक उभय, मतिमान उभय, प्रमुदित अतिशय द्युतिमान उभय रहते हो साथ साथ मिलकर। बल विक्रम युत द्रुत दीप्तिमान। हे मरुदगणो, तुम और इंद्र में साम्य विलक्षण विद्यमान। हे मरुदगणो, हे इंद्रदेव, तुम हो महान, हो दीप्तिमान। तो इस प्रकार से अंतरंग सखा इंद्र के मरुदगण है और इंद्र जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी स्तुति साथ साथ की गई है।
और श्रुति सुधी श्रोताओं, अब प्रथम मंडल के छठें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति हो रही है। इसमें मरुद गण की ही प्रार्थना है और यज्ञ कार्य में मरुद गणों को आमंत्रित किया जा रहा है और यह भी प्रार्थना की जा रही है कि उनके साथ इंद्र भी रहे। प्रामुख्य जो है वो मरुद गणों का ही, इसलिए मंत्र मरुद गणों को ही समर्पित। तो पहले मरुद गणों का वैशिष्ट्य बताया जाएगा, उनके विशेषण का कथन किया जाएगा स्तुति में, और फिर उसके बाद इंद्र का विशेषण, उनका वैशिष्ट्य कथन करके दोनों को यज्ञ में आगमन भेद प्रार्थना की जाएगी। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो हम पहले देवता को बुलाते हैं। आज भी वैसे होता है, आओ आओ हे श्री भगवान हमारे कीर्तन में, आज भी तो हम इसे कहते हैं। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे इंद्र भगवान, हमारे इस शुभ कार्य में, इस यज्ञ में आओ। तो मंत्र इस प्रकार से है, अनवद्यैरभिद्युहिर्मुखः सहस्ररुच्यति गणैरिन्द्रस्य काम्यैः। तो इस यज्ञ में पधारो हे मरुद गणों, आप अनवद्य, अनवद्य माने निर्दोष, दोष रहित। यह बड़ी भारी चीज है। जो शक्तिमान होता है उसमें दोष आ जाता है, तरह तरह का दोष आ जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शक्तिशील से विभूषित होती है। इसीलिए जो आगे देव विकसित हुए, रामचंद्र आदि, कृष्ण आदि, उनमें शक्ति भी था, शील भी। शील माने सदाचार, निर्दोषता, और शक्ति भी। शक्ति ही शीलेन शोभते। शक्ति तो रावण में बहुत थी, शक्ति चोर डाकुओं में, लुटेरों में बहुत होती है, लेकिन शील नहीं होता, सदाचार नहीं होता, इसलिए वे राक्षस हो जाते हैं। तेन शोभन्ते, वे सुशोभित नहीं होते। तो इसीलिए मरुदगण जो कि परम शक्तिमान हैं, इंद्र के सेनापति हैं, वीर सैनिक हैं, वे वीर होने के साथ ही साथ अनवद्य हैं, निर्दोष हैं, और ऐसे ही होना चाहिए वीरों। अनवद्य, अभिद्यु, अभिद्यु, अभिद्यु कहते हैं द्युतिमान, तेज से परिपूर्ण। और कैसे हैं? सहस्र, और कैसे हैं वो? गणैर, गणैर माने गण में रहने वाले हैं, समूह में रहने वाले हैं। और कैसे हैं? काम्यैः, मनोकामनाओं को, मनोवांछित को पूर्ण करने वाले हैं भक्तों। तो इनके वैशिष्ट हैं, इनके मरुदगणों के, वे निर्दोष हैं, अनवद्य हैं, और द्युतिमान हैं, दीप्त से युक्त हैं, और गण में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और कैसे हैं? कामनाओं की पूर्ति करने वाले। तो इन विशेषणों से युक्त मरुदगण हमारे मख में, मख माने यज्ञ में आवे। तो अब शब्दार्थ का संक्षिप्त ज्ञान कर लेने के पश्चात मंत्र सुने। अनवद्यै रभि मद्भिर्मुखः सहस्रदधत गणैरिन्द्रस्य काम्यैः। अब इसमें ये सब तृतीया बहुवचन में कहे गए हैं। अनवद्यै, हमने अभी अनवद्य बताया था, दोष रहित, लेकिन अनवद्यै कहा गया। और क्या कहा गया है? अभिद्युभिः, ये भी तृतीया बहुवचन है।
और गणैः यह भी तृतीया बहुवचन है, और काम्यैः यह भी तृतीया बहुवचन है। ये सब विशेषण हैं मरुद गणों के। और तृतीया में क्यों प्रयोग किए गए हैं? क्योंकि सहयोगी तृतीया, साथ साथ आने, साथ साथ जाने के योग में तृतीया होती है। ये किसके साथ हैं? वो हैं इंद्र के साथ हैं। इंद्रस्य, इंद्रस्य, इंद्र के। और इंद्र कैसा है? वो है सहस्र, सहस्र दधति। इंद्र सहस्र माने साहस अथवा शक्ति को धारण करने वाला है। शक्तिधारी इंद्र के साथ साथ आवे। तो मरुदगण जो कि अनबद्ध हैं और शक्ति संपन्न हैं, सदाचारवान हैं और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वे अपने गणों यानी अपने समूह के समेत शक्तिमान इंद्र के साथ हमारे इस यज्ञ में पधारें। तो मरुदगण निर्दोष, तेजस्वी, वांछित फल प्रदाता हैं। वे समर्थ मरुदगणों के साथ यह यज्ञ वरिष्ठ इंद्र के साथ आकर के संपन्न करें। हम सब उनकी पूजा करते हैं। ये सामान्य गद्य प्रकर्ष हो गया। इसका पद्यात्मक भाव विस्तार इस प्रकार से है। यह महत याज्ञिक अनुष्ठान, यह महत याज्ञिक अनुष्ठान तेजस्वी वीरों के अर्चन पूजन का है, इसमें विधान। यह महत याज्ञिक अनुष्ठान, यह महत याज्ञिक अनुष्ठान तेजस्वी वीरों के अर्चन पूजन का है, इसमें विधान। निर्दोष मरुदगण तेजस्वी हैं वीर, वांछित फलदाता, बलवान इंद्र के मित्र परम, शुभ कर्मनिष्ठ जन के त्राता। शुभ यज्ञ कर्म के माध्यम से करता उनका पूजा विधान, करता उनको पूजा प्रदान। यह महत याज्ञिक अनुष्ठान, यह महत याज्ञिक अनुष्ठान तेजस्वी वीरों के अर्चन पूजन का है, इसमें विधान। यह महत याज्ञिक अनुष्ठान। इस प्रकार से मरुदगणों और इंद्रों का इसमें सादर समवाय, सादर उनको निमंत्रित किया गया है, उनके बल और विक्रम का बखान करते हुए, जो कि प्रार्थना का एक गुण होता है।